जोहार। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको जैसा मालूम होगा कि जेपीएससी के द्वारा हाल फिलहाल में बहुत सारी नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ लाई गई है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी हो गई, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी, बॉयलर इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ जो उस वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ की वैकेंसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल से जुड़कर लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट पा सकते हैं, इसलिए जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये जो वैकेंसीज़ है, सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को जान लीजिए। 8 जुलाई 2025 से आपका फॉर्म भरना आरंभ हो गया है और 29 जुलाई 2025 के संध्या 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पद का नाम है आपका इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़, कारखाना निरीक्षक। कुल 14 पद लाए गए हैं, जिसमें आपका अनरिजर्व के लिए 7 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, एसटी के लिए 1, बीसी1 के लिए 2 और बीसी2 के लिए 1 सीट। तो टोटल 14 सीट्स पे यह वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। वेतनमान आपका ग्रेड पे 5400 का रहेगा। आपका स्थायी पद है आपका पे बैंड 2 9300 से 34,800। बेसिक सैलरी आपकी बनने जा रही है 53,100 रुपये। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो 90,000 प्लस आपकी इनिशियल सैलरी बनने जा रही है। परिक्षमायन अवधि आपकी 2 वर्ष रहेगी। प्रोविज़न पीरियड जो होता है, इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच की इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में अगर आपकी बैचलर डिग्री आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 सालों का, किसी भी ऐसी संस्था जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो, या किसी पब्लिक अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, या किसी सरकारी विभाग या और कोई रिलेटिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के विभाग में अगर आपको काम करने का पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा इसमें जो मांगी गई है वो है आपका 21 साल। कट ऑफ डेट है उम्र सीमा के लिए आपका 1 अगस्त 2022 और अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए 35 साल, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 37 साल, फीमेल अनरिजर्व्ड, ईबीसी, बैकवर्ड कास्ट, एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 वाले 38 ईयर, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट मेल फीमेल दोनों के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 35 साल। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों को अपर एज लिमिट में 10 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन को 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है। और वैसे सरकारी कर्मचारी जो झारखंड सरकार में नियमित 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें अपर एज लिमिट में 5 वर्षों की छूट का प्रावधान दिया गया है। देखिए, आपका जो चयन की प्रक्रिया है वो आप जान लीजिए। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और साथ साथ फिर आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका 3 पेपर रहेगा, जनरल, हिंदी और इंग्लिश। 100 मार्क्स की 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। फिर इंजीनियरिंग का पेपर रहेगा आपका, ये 200 मार्क्स का पहला पेपर और फिर 200 मार्क्स का दूसरा पेपर। तो इसमें जो आपका ये क्वालिफाइंग है आपका जनरल, हिंदी और इंग्लिश, इसमें 30 अंक आपको लाना अनिवार्य है। बाकी ये मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो इसके और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। पेपर 2 और पेपर 3 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। और अभियंत्रण पेपर केवल अंग्रेजी में ही होंगे। ये जो पेपर आपको मिलेगा ना इंजीनियरिंग वाला, ये आपका इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही रहेंगे। आपका सिलेबस डिटेल्ड आपका जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पब्लिश कर दिया गया है, वहाँ से आप स्थित पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा आपका। इंटरव्यू में बेसिकली आपकी नेतृत्व क्षमता, बौद्धिक क्षमता, व्यवहार कुशलता एवं अन्य सामाजिक गुण, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता एवं सत्यनिष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें अनरिजर्व के लिए 40% है। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 36.5%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 34%, SC/ST महिला वर्ग 32%, आदिम जनजाति 30% और ईडब्ल्यूएस 40%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
अब हम परीक्षा शुल्क को जान लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क आप किसी भी मोड ऑनलाइन ही आपको करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी का इस्तेमाल करके आप परीक्षा शुल्क का पेमेंट कर सकते हैं। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क वो मात्र 150 रुपया रखा गया है। और बाकी अनरिजर्व्ड, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 एवं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी रखी गई है वह है 600 रुपये। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो फ़ी है वो है आपका 600 रुपये। अदर स्टेट वाले बच्चे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों उन्हें 600 रुपये ही फ़ी देना होगा, क्योंकि वो जनरल में ही फॉर्म भरेंगे, इवन वो शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हो अपने राज्य में। देखिए, विज्ञापन भरना है आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो आपका हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किया गया है, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। 7979970392 इन नंबरों पर आप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल करके भी helpdesk@jpscexam.com पे भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपको आवेदन एकदम साफ साफ और कैपिटल लेटर्स में ही भरना है, कोई मिस्टेक ना करें, इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जेपीएससी कार्यालय भी भेजना होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आपको अभियंत्रण की डिग्री जो आपने प्राप्त की है उसका अंक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट, 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस, और जो आपका कास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं रिजर्व वाले वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे, जो पहले से काम कर रहे हैं वो एनओसी सबमिट करेंगे। देखो, स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए जो फॉर्म, जो आवेदन आप जिस लिफाफा पे लिखेंगे। दिनांक 13 अगस्त 2025 तक आपका वो फॉर्म संध्या के 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जेपीएससी कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। आप ऊपर लिखेंगे परीक्षा नियंत्रक, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001। इसी पते पर आप लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या लिख देंगे तथा परीक्षा का नाम झारखंड श्रम सेवा तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत कारखाना निरीक्षक सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा। आप अपना नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल्ड अक्षर में लिख देंगे, मतलब कैपिटल लेटर्स में। तो 13 अगस्त से पहले आप फॉर्म ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका फॉर्म पहुंच जाए 13 अगस्त तक। ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करके आप छोड़ नहीं देंगे, आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना है आयोग के कार्यालय में, इस पते पर जो मैंने बताया। तो अंतिम तिथि आप फिर से एक बार जान लीजिए, 29 जुलाई है। 30 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 13 जुलाई लास्ट डेट है। आपका आवेदन ऑनलाइन जो आपने भरा है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ निकाल के स्पीड पोस्ट करेंगे आप, या फिर हाथों हाथ अगर रांची में ही है तो हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं। कब तक? 13 अगस्त 2025 तक संध्या के 5 बजे तक। तो इस वैकेंसी के बारे में मुझे यही बेसिक डिटेल्स शेयर करना था। आपको अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।